बढ़ते आगे, लाइफ टाइम्स के सनसनीखेज स्ट्रिंग ऑपरेशन से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया है। नोएडा गाजियाबाद के पौष इलाके में कैसे चल रहे हैं जुए के अड्डे, कैसे प्रशासन के नाक के नीचे शातिराना खेल जारी है, यह हमने अपने स्टिंग ऑपरेशन में दिखाया है। जुआ खेलना और खिलाना संगीन अपराध है। ऑनलाइन मनी गेम्स भी सरकार ने बैन कर दिए हैं, लेकिन कुछ छात्र लोग स्किल गेम्स को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के आड़ में जुए के अड्डे चला रहे हैं। हमने अपने स्टिंग ऑपरेशन में ऐसे तमाम क्लबों की करतूत का भांडाफोड़ किया है। हमारा ये स्टिंग ऑपरेशन देखकर हर कोई इन जुए के अड्डों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है। हमारे अंडरकवर रिपोर्टर ने बहुत ही हैरान कर देने वाला खुलासा किया है। अब देखना यह है कि पुलिस प्रशासन की नींद कब टूटती है और कब स्किल गेम्स के आड़ में चल रहे इस गैम्बलिंग के गोरख धंधे पर एक्शन होता है। हम आपको पूरे स्टिंग ऑपरेशन दिखाएंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि ऑपरेशन जोकर में हमने क्या क्या सनसनीखेज खुलासे किए हैं। सबसे पहले स्ट्रिंग में नोएडा गाजियाबाद के 5 पोकर क्लब में चल रहे जुए के अड्डों का सनसनीखेज सच कैद किया गया। दूसरा, इन क्लब्स में स्किल गेम्स के आड़ में खुलेआम मनी गेम चल रहा था, उसको कैच किया गया। तीसरा, 10,000 से 20,000 रुपए की चिप्स बेचकर क्लब में जुआ खिलाया जाता है। अब चौथा, लाइफ टाइम्स के कैमरे में कैश के लेन देन करते शातिरों की पूरी करतूत भी कैद हुई है। इसके बाद क्लब में लाखों रुपए का कैश लेन देन होता है, यानी मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी हो रही है। उसके बाद हमारे कैमरे में क्लब के मैनेजर ने पुलिस प्रशासन को पैसा देने की बात भी कबूल कर ली, और साथ ही क्लब में फ्री एंट्री है और क्लब का कोई भी नियम फॉलो नहीं किया जाता है। क्लब में मेंबरशिप नहीं, मनी गेम्स खिलाने का हर चाल 5% रैक यानी कि कमीशन लेता है। शातिर क्लब संचालक कैश ट्रांजैक्शन करते हैं और अपनी कमाई छिपा रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के आड़ में कैसे क्लब पोकर क्लब में मनी गेम्स चला रहे हैं, यह हमारे स्टिंग ऑपरेशन में पूरी तरह से साबित हो चुका है। ये 10 पॉइंट्स के जरिए हमने आपको बताया है कि क्या क्या बड़े खतरे लेते हुए हमारे अंडरकवर रिपोर्टर ने यहाँ पर ये कार्रवाई की, और इसी के साथ ये बड़ा खुलासा किया गया है। सबसे बड़ी बात यह कि नियमों को पूरी तरीके से ताक पर रखा जा रहा है, जो गैर कानूनी है उसको खुलेआम चलाया जा रहा है। अब आपके जहन में सवाल होगा कि आखिर नोएडा में तमाम पोकर और स्किल गेम्स क्लब कैसे खुल गए हैं। आखिर पुलिस ने एनओसी नहीं दी तो फिर ये पोकर क्लब कैसे चल रहे हैं? क्या ये अवैध है या फिर लीगल तरीके लाइसेंस में अवैध क्लब चलाए जा रहे हैं? आइए आपको बताते हैं कि लाइसेंस की प्रक्रिया क्या है। क्लब खोलने से सबसे पहले जिला प्रशासन से परमिशन लेनी होती है। इसके लिए डीएम ऑफिस में एक एप्लीकेशन देनी होती है। डीएम ऑफिस एप्लीकेशन को एनओसी के लिए पुलिस और जीएसटी ऑफिस के पास भेजता है। दोनों जगह से एनओसी मिलने के बाद लाइसेंस जारी हो जाता है। लाइसेंस मिलने के बाद पोकर क्लब के लिए कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना होता है, जो आसान प्रक्रिया है। इसके बाद जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना होता है, वो भी आसान से हो जाती है। इसके बाद नोएडा अथॉरिटी से ट्रेड लाइसेंस लेना होता है, जो कि आसानी से मिल जाता है। इसके बाद पोकर क्लब खोल सकते हैं। पुलिस के एनओसी जरूरी होती है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि नोएडा में बिना पुलिस की परमिशन के लिए ये क्लब चल रहे हैं। बिना पुलिस की परमिशन लिए ही ये क्लब चलाए जा रहे हैं, या ये भी हो सकता है कि पुलिस को पैसा जाता हो, जैसा कि हमारे स्टिंग ऑपरेशन में क्लब के मैनेजर ने दावा भी किया है कि वक्त वक्त पर पैसा तो पुलिस वालों के पास जाता है। तो देखिए, अब आपको बताते हैं हमारे इस पूरे खास पेशकश में क्या क्या खुलासे हम आपके सामने कर रहे हैं। गैम्बलिंग हाउस चलाना या फिर मुनाफा कमाना पूरी तरीके से जुर्म है। ये पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867 में कहा गया है, और पोर्ट से रैक लेना जुए की कमाई माना जाएगा, ये भी इसमें कहा जा रहा है। तो अब देखिए, ये संगीन जुर्म है, और ये तमाम जो जुर्म है वो यहाँ होते नजर आए हैं, जो कि कैमरे में कैद भी हुए हैं। कोर्ट ने क्या कुछ कहा था ये सुनिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के मायने क्या है? कोर्ट ने क्या कहा था? पोकर क्लब को परमिशन नहीं देना गलत। पोकर क्लब में कैश गेम की इजाजत नहीं दी। तो कोर्ट के आदेश में नहीं था कि पोकर क्लब में कैश गेम की इजाजत दी गई हो। कोर्ट ने कहा कि बिना चेक किए गेमिंग को गैम्बलिंग कहना भी गलत होगा, लेकिन कोर्ट के आदेश में यह भी नहीं था कि चिप्स के जरिए कैश लगाना और कमीशन लेना गलत होगा। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो आदेश आया उसके मायने हम आपको बता रहे हैं कि कोर्ट ने क्या कुछ कहा है और कोर्ट के आदेश में क्या नहीं था, ये हम आपको बता रहे हैं। अब देखिए, क्लीन क्लब कौन से होते हैं? मेंबरशिप फीस लेते हैं। जो क्लीन क्लब होते हैं वो मेंबरशिप की फीस लेते हैं। इसी के साथ घंटे के हिसाब से चार्ज भी वसूल करते हैं। यूपी में 3 तरह के क्लब चल रहे हैं, जिसमें एक क्लीन क्लब होता है जिसमें कोई कैश गेम नहीं होता है, घंटे के हिसाब से चार्ज भी लेते हैं और एंट्री फीस भी होती है। इसके बाद होता है ग्रे क्लब। ग्रे क्लब में मेंबरशिप चार्ज लेते हैं। ग्रे क्लब में मेंबरशिप चार्ज लेंगे, कभी कभी कैश
एक्टिविटी भी इसमें देखी जाती है ग्रे क्लब्स में। और साथ ही यहाँ पर कैसीनो मॉडल क्लब में क्या कुछ होता है, क्लब रैक यानी कि कमीशन लेता है। यहाँ पर कमीशन लिया जाता है कैसीनो मॉडल क्लब में। हर बाजी से अपना हिस्सा भी लेता है क्लब, हर बाजी से हिस्सा लेता है अपना क्लब। और साथ ही साथ कैश ट्रांजैक्शन छिपा कर करते हैं, गैर कानूनी तरीके से इसमें होता है कैश ट्रांजैक्शन। पोकर रमी की आड़ में यहाँ पर जुआ खेला जाता है, पोकर और रमी की आड़ में जुआ खेलते हैं कैसीनो मॉडल क्लब में। और इसी के साथ ये तमाम कानूनों को धार पर रखते हैं। बैंगलोर बेस्ड गेमिंग कंपनी है डीएम गेमिंग। और इसी के साथ अगर बात की जाए तो पोकर रमी जैसे कौशल गेम संचालित करती है ये कंपनी। अब ऐसे गेमों को संचालित करती है, उनके पीछे जो है जुआ खेला जाता है, इसी की पड़ताल की गई है। कंपनी पर अवैध गेमिंग के आरोप हैं। बैंगलोर में कंपनी के क्लब पर एफआईआर दर्ज हुई थी पहले भी, और उसके बाद भी कुछ बदलाव जो है वो नहीं देखा गया। अब पुलिस ने क्लब से कैश बरामदगी का दावा भी किया और उसके बाद हाईकोर्ट ने पुलिस के एफआईआर को खारिज कर दिया था। अब देखिए कितने ज़्यादा कानूनी प्रक्रिया इसमें चलती है, कितनी तेज़ी से आगे बढ़ती है, कहाँ रद्द हो जाती है ये भी सामने है। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है। पहले हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया जिसको बरकरार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रखा गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है। तो एक गेमिंग कंपनी इस टाइम पर चर्चा में है, क्योंकि यहाँ पर जो राज खुले, जो पड़ताल हुई है उसमें इस गेमिंग कंपनी की चर्चा जोरों पर है। जिस तरीके से इस पर कार्रवाई हुई, लेकिन वो कार्रवाई पे अधर में लटक गई, कोई इसका जो है नतीजा सामने नहीं आया। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो तमाम जो क्लब हैं वो इस तरीके के गेमों को जो संचालित कर रहे हैं, उसके आड़ में जो जुआ खिलाया जा रहा है, क्या इनको किसी का डर नहीं है? क्योंकि ये तो हर दिन होता है, और हर दिन बिना डर के इस तरीके से संचालित करना क्लब को, हर दिन कोई भी रोक टोक नहीं होती है और ना ही कोई पाबंदी इन पर होती है। तो ये बड़े सवाल जो हैं वो खड़े हो रहे हैं। लेकिन फिलहाल अब देखना होगा कि क्या हमारे इस कार्यक्रम का असर पड़ेगा, क्या इस पर अब लगाम लगेगी, ये देखने वाली बात होगी। तो लाइफ टाइम्स के ऑपरेशन जोकर की नोएडा से लखनऊ तक चर्चा भी है। नोएडा में अवैध रूप से चल रहे जुए के अड्डों को लेकर लाइफ टाइम्स ने यहाँ की जिलाधिकारी मेधा रूपम से बातचीत करने की कोशिश की। मेधा रूपम ने इस पूरे मामले पर पल्ला झाड़ते हुए कहा कि ये विषय उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। जिलाधिकारी ने इस मुद्दे पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी और न ही किसी विभागीय अधिकारी को कोई निर्देश देने की बात कही। वहीं अधिकारियों से बात की जा रही है। अधिकारियों का कहना था कि ये सारी मिली भगत जो होता है वो होती है। हम इस मुद्दे पे पहुंचे थे नोएडा डीएम कार्यालय पे। जब डीएम पहुंची, यहाँ इनसे मुलाकात की, बातचीत करने की कोशिश की गई, जहाँ पे उनका कहना था कि ये जो मामला है वो सीधे तौर पे पुलिस कमिश्नरेट के अंडर में आता है। और नोएडा की अगर बात की जाए तो नोएडा में जो डीएम का अधिकार क्षेत्र है ये उससे बाहर है। जब हमने उनसे सवाल किया कि अगर आप ज़िले की मुखिया, एक तरीके से डीएम को कहा जाता है, तो अगर आप चाहें तो इस मामले पे ज़रूर कुछ संज्ञान ले सकती हैं, तो उनका कहना था सीधे तौर पे कि ये मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। और चलिए अब हमारे सहयोगी धीरज त्रिपाठी का रुख कर लेते हैं। धीरज, ओवर टू यू। धीरज हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से, जिनके साथ इस वक्त संजय निषाद जी मौजूद हैं, जिनसे वो बातचीत करेंगे और ये बातचीत हम आपको सुनवाएंगे। धीरज, ओवर टू यू। चलिए हमारे सहयोगी धीरज का हम रुख करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल लखनऊ तक इस पूरे विषय को लेकर जो है चर्चाएं काफ़ी तेज़ हो चुकी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पर अब तमाम जो एक्स अधिकारी हैं वो ये भी कह रहे हैं कि वाकई में सराहनीय काम लाइफ टाइम्स की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि सराहनीय काम तो लाइफ टाइम्स ने कर दिया है, अब अधिकारी अपनी जिम्मेदारी कब पूरी करेंगे? क्यों आखिरकार अब तक इतने लंबे वक्त तक इस तरीके से खुलेआम धड़ेले से कानूनों को ताक पर रखकर, तमाम नियमों को ताक पर रखकर जो है इस तरीके की गतिविधियां संचालित की जा रही हैं? इस पर कोई लगाम क्यों नहीं है? क्या अधिकारी सोए हुए हैं? क्या अधिकारियों को नींद से जगाने के लिए इस तरीके के ऑपरेशन न्यूज चैनल्स को करने पड़ेंगे, तभी जाकर अधिकारियों की नींद खुलेगी? ये बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल देखना होगा कि चलिए लाइफ टाइम्स ने तो अपना काम कर दिया है, लाइफ टाइम्स की तरफ से अपना काम पूरा हुआ, लाइफ टाइम्स ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। यहाँ पर यह सच उजागर करके अधिकारियों को बताकर कि देखिए आपके नाक तले किस तरीके के काम जो है वो संचालित किए जा रहे हैं। लेकिन अब अधिकारी इस पर क्या कार्रवाई करते हैं, क्या इस पर अंकुश लगेगा, लगाम लगेगी, ये देखने वाली बात होगी।
ऑपरेशन जोकर के जरिए लाइफ टाइम्स ने नोएडा और गाजियाबाद में पोकर क्लब की आड़ में चल रहे कथित अवैध जुए और सट्टेबाजी के खेल का खुलासा किया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब इस खुलासे के बाद प्रशासन की भूमिका पर खड़ा हो रहा है। जब कैमरे पर सामने आए तथ्यों के साथ लाइफ टाइम्स की टीम जिम्मेदार अधिकारियों के पास पहुंची तो जवाबदेही की जगह जिम्मेदारी एक दूसरे पर टालने का सिलसिला देखने को मिला। लाइफ टाइम्स के ऑपरेशन जोकर के खुलासे के बाद हमारी टीम गाजियाबाद प्रशासन से जवाब मांगने पहुंची। सबसे पहले हमने गाजियाबाद के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मानदड़ से बात की, लेकिन डीएम ने ये कहते हुए पल्ला झाड़ लिया कि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र का नहीं है और पुलिस अधिकारियों से बात करने की सलाह दे दी। इसके बाद हमारी टीम सीधे डीसीपी सिटी कार्यालय पहुंची। वहां डीसीपी ध्वल जायसवाल को पूरा स्टिंग ऑपरेशन दिखाया गया और खबर का लिंक भी साझा कर दिया गया। हालांकि उनका कहना था कि मामला अभी उनके संज्ञान में नहीं है। जब उन्हें बताया गया कि पूरा स्टिंग उनके सामने है तब उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि मामले की जांच कराई जाएगी और उसके बाद जानकारी दी जाएगी। गाजियाबाद नोएडा में पोकर नाम के जुए के अड्डे का लाइफ टाइम्स ने सबसे बड़ा खुलासा किया है और इसी चीज़ के लिए हम जानकारी देने के लिए पहुंचे। गाजियाबाद के डीसीपी जो हैं सिटी जो हैं उनके पास जो डबल जायसवाल हैं उनसे हमारी बात हुई। अब मेरी मौजूदगी गाजियाबाद के डीसीपी ऑफिस के बाहर है। मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा। यही डीसीपी साहब जो हैं बैठते हैं। हमारी डीसीपी साहब से बात हुई इस पूरे गेम को लेकर। हमने बताया कि सेक्टर 15 वसुंधरा में भी एक ऐसा ही जो जुए का अड्डा है वो चल रहा है। अधिकारियों से हमारी बात हो रही है लगातार इस चीज़ को लेकर। तो डीसीपी साहब का ये कहना था कि अभी हम इसमें पहले जांच करवाएंगे, उसके बाद ही इसमें कोई सफाई जो है वो देंगे। मगर सबसे बड़ा सवाल इसमें ये खड़ा होता है कि आखिरकार पुलिस के नाक के नीचे ये पूरा गोरख धंधा जो है वो चल रहा है। जुए के जो अड्डे हैं वो चल रहे हैं, मगर प्रशासन का इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं है। चारों तरफ जो अधिकारी हैं उनसे हमने बात करने की कोशिश की। गाजियाबाद के डीएम से हमने बात की, फोन पर हमारी बात हुई गाजियाबाद के डीएम से, तो उनका भी यही कहना था कि मेरे अधिकार क्षेत्र में ये नहीं आता है। आपको इस मामले में डीसीपी क्या एसीपी से बात कीजिए। तो लगातार जो अधिकारी हैं वो कान पर कोई भी अधिकारियों की जू नहीं रह रही है और पूरे मामले की सच्चाई बताने के बाद भी जो कार्रवाई की बात अभी तक जो अधिकारी हैं वो कह रहे हैं। गाजियाबाद से सचिन कुमार, लाइफ टाइम्स। तस्वीरें सामने हैं, सब सबूत जो हैं वो दे दिए गए हैं, लेकिन बावजूद इसके एक दूसरे पर टोपी ट्रांसफर की जा रही है। अधिकारियों का अब क्या कहना? बिल्कुल पिंकी, जिस तरीके से अधिकारियों का रवैया है साफ तौर पे कहा जा सकता है कि कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। पहले आज सुबह की बात करें, हम लोग सुबह ही डीएम दफ्तर खुलने का समय होता है 10 बजे का। हम लोग 10 बजे के पहले डीएम दफ्तर पहुंच चुके थे, जिसके बाद 10 बजे के बाद डीएम मैडम पहुंचती हैं और उसके बाद जब हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, अंदर हमें बुलाया जाता है, बातचीत भी बाकायदा की जाती है। लेकिन जब हम मुद्दा बताते हैं कि हमारे पास ऑन रिकॉर्ड सारी चीजें हैं, लाइफ टाइम्स ने इस तरीके का स्टिंग किया है, हमारे स्टिंग में नोएडा के कई ऐसे नाम हम आपको बता सकते हैं, हम आपको पूरी लिस्ट दे सकते हैं जो ऐसे सार्वजनिक जगहों पे है इलीगल जिस तरीके से गैम्बलिंग की जा रही है, उसका हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है, सबूत है। आप इस पे कुछ कार्रवाई कर दीजिए, इस पे कोई बातचीत कर लीजिए। उनका सीधा रवैया ये था कि हम इस पे बातचीत नहीं कर सकते मैडम, मेरे अधिकार क्षेत्र के बाहर है। अगर आप इस मुद्दे पे बातचीत करना चाहती हैं तो आप कमिश्नर के पास जाइए। कमिश्नरेट है यहाँ पे नोएडा में और हमारे अधिकार क्षेत्र के बाहर है, चूंकि तो मैं इस पे कोई बातचीत नहीं कर सकती। फिर इसके बाद हमने कहा कि मैडम आप जिले की मुखिया हैं, हो सकता है आप अधिकारियों को निर्देश दे दीजिए ताकि इस पे कोई कार्रवाई हो सके, कुछ एक्शन हो सके, क्योंकि जिस तरीके से सार्वजनिक जगहों पे इस तरीके के काम चल रहे हैं, इस तरीके की इलीगल जो गेम्स हैं वो चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सबके जिम्मेदारी और सबकी लापरवाही का सबूत है। तो उनका कहना था सीधे तौर पे, देखिए हम किसी अधिकारी को निर्देश भी नहीं दे सकते, ना तो हम मीडिया में किसी तरीके की बाइट अधिकारी दे सकते हैं। क्योंकि हम अधिकारियों को निर्देश इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि अगर कमिश्नरेट की बात की जाए, पुलिस कमिश्नरेट की बात करी जाए, तो वहां पे मुझसे भी ज्यादा सीनियर अधिकारी बैठे हुए हैं और मेरे अधिकार क्षेत्र के बाहर है, तो मैं उनको निर्देशित नहीं कर सकती। आप सीधा जाइए, उनसे ही बात करिए। इस मुद्दे पे जो बातचीत है वो बातचीत आपको उनसे करनी चाहिए। क्राइम का मामला है, क्राइम पुलिस के अंडर आता है, पुलिस से बातचीत करिए। मतलब सीधे सीधे तौर पे कहा जा सकता है पिंकी की अपना पल्ला झाड़ के एक तरफ से किनारे हो जाना, ये कहीं ना कहीं सीधा दर्शाता है। अगर आपके पास अधिकारी हैं, आप भी जिले के अधिकारी हैं, आपके पास कोई सबूत दे रहा है तो चलिए, अगर आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है तब भी आप कार्रवाई के लिए निर्देश तो दे सकती हैं। लेकिन उनका रवैया ऐसा था कि बिल्कुल उनको कुछ इसमें नहीं करना है। अगर आपको बातचीत भी हमसे नहीं करनी है, हमसे
किसी भी तरीके की हम उनसे कार्यवाही की उम्मीद भी ना लगाएं। सीधे सीधे तौर पे एक तरीके से कहिए तो उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया और टोपी ट्रांसफर कर दी है अब आगे की तरफ। पिंकी। ठीक है, ठीक है, ठीक है खुशबू, आएंगे आपके पास। फिलहाल संजय निषाद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी धीरज त्रिपाठी भी वहां पर मौजूद है। संजय निषाद जी, बहुत स्वागत है सबसे पहले लाइफ टाइम्स पर आपका। लेकिन यहाँ पर तमाम कहानी आपको भी पता है, क्योंकि जो स्टिंग ऑपरेशन लाइफ टाइम्स की तरफ से किया गया है उसकी चर्चाएं तो लखनऊ तक भी हैं। ऐसे में सारी तस्वीरें सामने हैं, हमारे जो तमाम यहाँ पर पत्रकार हैं उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ इसको उजागर किया है, लेकिन बावजूद इसके जो अधिकारी इस वक्त जवाब दे रहे हैं वो वाकई में अफसोसजनक है कि इस पर कार्रवाई कब होगी। एक दूसरे के जिम्मे पर मढ़ दिया जा रहा है ये केवल। अब देखिए, इस चैनल को धन्यवाद है, कम से कम जो गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक कार्य हो रहा है उसमें जो लिप्त हैं वो एक कानून के दायरे में सजा के पात्र हैं। और सोर्सेज बहुत होते हैं, पब्लिक सोर्सेज होते हैं, अधिकारी जांच करते हैं पब्लिक के उस सोर्सेज के आधार पर, मीडिया जाती है आप जैसे, तो सोर्सों के आधार पर जैसे गलत कार्यों में जो पाए जाएंगे वो निश्चित रूप से जेल भी जाएंगे, उन पर कड़ी कार्रवाई भी। कुछ जिम्मेदारी भी बनती है अधिकारियों की भी कि कम से कम देखते रहें, खुफिया एजेंसी देखती रहे कि क्या कहाँ हो रहा है। तो इसमें हम सबको अलर्ट होना चाहिए। लेकिन कुछ भी कर लीजिए तो क्योंकि अपराधी शातिर होते हैं, इस तरीके के लोग इतना शातिर होते हैं कि वो सब छुप के काम करते हैं। नाम कुछ बाहर कुछ और होता है, अंदर कुछ और होता है, तो इसमें लोगों को गलत प्रवृत्ति में डालते हैं। तो इसमें शातिर लोगों के खिलाफ आप जैसे लोग ओपन करते हैं और हमारे सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करती है। माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा, संज्ञान में जो भी मामले आते हैं उसमें जांच होता है और जांच में जो दोषी पाया जाता है कितनों सुधार होंगे, सब कार्रवाई होगी। कोई अवैध काम करने का, गलत काम करने का और सातिराना हरकत करने का कोई भी जगह नहीं है अब हमारी सरकार में। अधिकारी को भी अब सचेत हो जाना चाहिए और कोई इस तरीके का मामला संज्ञान में है तो सबकी जिम्मेदारी तय है, सबको हमको जिम्मेदारी लेकर इस पर उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल। तो सर, अब जिस तरीके से अधिकारियों का जवाब हम सुन रहे हैं, आपने भी सुने होंगे, देखे होंगे, और ये जिस तरीके से कारनामे अंजाम दिए जा रहे हैं बिल्कुल अधिकारियों की नाक तले, ऐसे में क्या सरकार की तरफ से अब कोई चेतावनी अधिकारियों को भी दी जाएगी, उनसे जवाब मांगा जाएगा कि उनके नाक तले इस तरीके से इस तरह की गतिविधियां किस तरीके से संचालित हो रही हैं जिसका पर्दाफाश मीडिया कर्मियों को करना पड़ रहा है, और एक्शन कब तक होगा, कब तक इन पर अंकुश लगेगा? तो सरकार की तरफ से कुछ इस वक्त निर्देश दिए जाएंगे क्या इस पर? देश के हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि जो भी गलत कार्य करते हैं उनके खिलाफ करना। अब मीडिया को और भी पब्लिक की आवाज, देश की कानून व्यवस्था और देश में कोई गैर संवैधानिक काम हो रहा हो, गैर कानूनी काम हो रहा, उस पर मीडिया की भी जिम्मेदारी है। मीडिया भी पब्लिक की आवाज है, मीडिया भी पब्लिक के हित की व्यवस्था है और सरकार के हित में जो अच्छे कार्य हैं। तो हमको लगता है कि ये आपका काम बहुत सराहनीय है और इसमें हमको लगता है कि जो भी गलत है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और जिम्मेदारियों अधिकारी को अपने जिम्मेदारी से भागना नहीं, आगे ऐसी हरकत न हो उसके लिए काम हो। और किसी अधिकारी जिनकी ड्यूटी लगी है उनकी जिम्मेदारी बनती है कि ये काम करें कि ऐसा काम ना हो, इसको रुकावट पैदा की। लेकिन संजय सर, ये तो केवल अभी गाजियाबाद और नोएडा तक ही लाइफ टाइम्स की पड़ताल गई है जिसकी चर्चाएं लखनऊ तक हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि बाकी के जो उत्तर प्रदेश के इलाके हैं वहां पर भी इस तरीके की कार्रवाई की जानी चाहिए, इस तरीके से एक ऑपरेशन चलाया जाना चाहिए पड़ताल के लिए? अब नहीं, अब उच्च स्तरीय अब एक बार ओपन हो जाने के बाद सब सही हो जाता है। आपके चैनल ने किया है तो हमको लगता है पूरे प्रदेश में अब इसमें हो जाएगा। जैसे अभी आग लग गई तो हम बिल्डिंगों के हम नोटिफिकेशन और उनका हम एक मॉडल कर रहे हैं, एक नियमावली बना रहे हैं। तो इस तरीके से अब आपके हिसाब से आकार आ जा गया तो हमको लगता है प्रदेश में जो भी ऐसे अवैध संचालन है वो सब बंद हो गया। तो यानी कि इस तरह के अवैध संचालन पर अब जो है वो कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ सर अगर बात की जाए तो नोएडा और गाजियाबाद के जो डीएम हैं वो पल्ला झाड़ रहे हैं, इससे क्या पल्ला झाड़ देने भर से कुछ हो जाएगा? कार्रवाई उन्होंने पहले खुद से नहीं की, मुआयना खुद से नहीं किया, ऑपरेशन उन्हें खुद चलाना चाहिए था, लेकिन अब भी वो पल्ला झाड़ रहे हैं, तो क्या इनको लेकर कोई कार्रवाई सरकार की तरफ से देखी जाएगी? अधिकारी को अधिकार दिए गए हैं, कोई अवैध संचालन हो उसके खिलाफ सबूतों के आधार पर, बयान के आधार पर नहीं बल्कि सबूतों के आधार पर। बयान तो गवाह देते हैं और आपका मीडिया और आपको फोटो देगा, उसका एक समय लगता है कि सबूतों के आधार पर जितना बड़ा दोष हो उतना बड़ा उनके ऊपर कार्रवाई अपराध बनता तो उसके खिलाफ उतनी सजा दी जाती है। तो समय आने पर है, हमको लगता है कि सबूत आपने दे दिया और उस पर अधिकारी काम करेंगे।
सबूत तो ठीक है, लाइफ टाइम्स ने दे दिया है, अधिकारी इस पर काम करेंगे, लेकिन अधिकारियों का पल्ला झाड़ना वाकई में गलत था। दूसरा ये कि पहले से यहाँ पर इस तरह के क्लब्स के जो है मुआयने किए जाने चाहिए, वक्त वक्त पर वहाँ पर टीम जाती हैं जो देखे जाकर किस तरह की गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। बल्कि एक वीडियो में तो साफ तौर पर एक मैनेजर कहते नजर आ रहे हैं कि पुलिसकर्मियों को पैसे तक पहुंचाए जाते थे। जी सर, आपने अधिकारियों की नींद खोल दी है, वो सोएंगे नहीं, जागेंगे और हर जगह आप जाएंगे। तो सर अब ये उम्मीद कर लें कि हर जगह से इस तरीके की गतिविधियों पर फुल स्टॉप लगेगा। अरे आपके माध्यम से आया, हमको लगता है सरकार संज्ञान मिलेगी और जो भी अधिकारी दोषी होंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। अगर उनकी संलिप्तता पाई जाती है तो भी दोषी के भी सजा के पात्र। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर लाइफ टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए और इस पर आपके अपने प्रतिक्रिया साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। और चलिए अब सीधा ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। गाजियाबाद से हमारे सहयोगी प्रशांत त्रिपाठी हमारे साथ हैं, नोएडा से खुशबू हमारे साथ हैं और डीसीपी ऑफिस नोएडा से हमारे साथ हमारी सहयोगी शालिनी हमारे साथ जुड़ी हुई है। प्रशांत, आपके पास आना चाहेंगे। अभी संजय निषाद जी से हम सवाल कर रहे थे, हमारे साथ कनेक्ट हुए थे, उन्हें हमने बताया कि डीएम जो है पल्ला झाड़ रहे हैं, नोएडा और गाजियाबाद के अधिकारी जो है एक दूसरे पर टोपी ट्रांसफर कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा है कि अब आंखें खोल दी गई हैं, सोया हुआ प्रशासन लाइफ टाइम्स ने जगा दिया है और लाइफ टाइम्स ने अपनी जिम्मेदारी निभाई, इसके लिए उन्होंने शुक्रिया भी किया। लेकिन अब अधिकारी काम करेंगे, वो ये दावा कर रहे हैं। लेकिन आप लगातार इन अधिकारियों से मुलाकात करते हैं, तो क्या वाकई में काम होता नजर आएगा? देखिए, सबसे पहले मैं गाजियाबाद में जो हमारी एसआईटी की टीम ने जो स्टिंग किया है उसके बारे में बता दूं कि गोल्डन एस नाम का एक संस्था है जिसके अंडर में आप जाएंगे तो आपसे पहले केवाईसी के नाम पे 10,000 रुपये लिए जाएंगे। इसके बाद से आप जितना चाहें, लाखों चाहें करोड़ों, एक नहीं 2 दिन नहीं 4 दिन तक बैठ के आप गेम खेल सकते हैं और जो ऑनलाइन पेमेंट करते रहिए उसके बदले में आपको टोकन मिलेगा, टोकन के मार्फत आप गेम खेलते रहिए। ये पूरा प्रोसेस अपनाया जाता है। जाहिर है ये हमने स्टिंग खुलेआम चलाया है और पूरे देश को दिखाया है। ये पूरे देश को दिखाने के बाद इस समय हम जो धवल जायसवाल हैं डीसीपी, उनके ऑफिस के अंदर हैं, उनसे थोड़ी देर पहले हमने मुलाकात भी की है। हमने उनके संज्ञान में लगाया और पूरा जो क्लिप है हमने उनको दिया है कि देखिए आपके इलाके में, आपके क्षेत्र में आने वाले जगह पे किस तरह से ये पूरा गेम चल रहा है। और जाहिर है उनकी तरफ से सीधे तौर पे आश्वासन है कि हम इसकी जांच करवा रहे हैं और जांच करवाने के बाद से आधिकारिक बाइट जो है वो 2:30 बजे देंगे। और यही वजह है कि उसी कंपाउंड में खड़ा हूं मैं जहां पे डीसीपी ऑफिस है और डीसीपी बैठते हैं, उनसे महज 2-3 मीटर की दूरी पे मैं इस समय खड़ा हूं। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि जो संजय निषाद साहब की बात थी वो जाहिर है नेता हैं तो अपना आश्वासन उन्होंने दिया, कार्रवाई करने की बात कही उन्होंने। लेकिन मैं उनसे ये जानना चाहता था कि हमने साफ तौर पे इस पूरे मामले को दिखाया है कि किस तरह से बड़े बड़े मॉल्स में, बड़ी बड़े हाई प्रोफाइल्स जगहों पे ये पूरा धंधा चल रहा है। आप गौर करेंगे पिंकी, तो हमने जो भी हमारी एसआईटी की टीम ने दिखाया है वो ये नहीं कि किसी रेवड़ी पट्टी जो झुग्गियां हैं वहां पे ये सब गेम चल रहा है वो दिखा दिया है। हमने बहुत साफ तौर पे दिखाया है कि किस तरह से जो दिल्ली एनसीआर में बड़े बड़े मॉल्स हैं जहां पे करोड़पति और अरबपति आके बैठते हैं, 1 नहीं 2 नहीं 3-3 दिन बैठ के वो लगातार गेम खेलते हैं। उस जगहों को आइडेंटिफाई किया है हमने उन जगहों को आइडेंटिफाई किया है जो आवासीय इलाके कहने को हैं, लेकिन वहां पे इस तरह की इनलीगल गतिविधियां जो हैं वो चल रही हैं। इसके अलावा हमने ये भी साफ तौर पे दिखाया है अपने पूरे स्टिंग ऑपरेशन में कि किस तरह से 1-2 पुलिसकर्मी हैं जो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भाई क्या कर सकते हैं, खेलने देना है। इसके अलावा हमने ये भी दिखाया है कि कुछ मैनेजर्स हैं इन कंपनीज के जहां पे ये सब होता है, वो कह रहे हैं कि हमारी सेटिंग तो बहुत ऊपर तक है। तो आप समझ सकती हैं कि ये छोटा मोटा नेटवर्क नहीं है, बहुत बड़ा नेटवर्क है और लाइफ टाइम्स इस नेटवर्क से लड़ने की पूरी कोशिश कर रहा है ताकि जो पैसे वाले आके यहाँ पे अपना सब कुछ लुटा देते हैं उनको हम बचा सकें, समाज में लोगों को सुधारने का एक मौका दे सकें। ये जो छोटे छोटे जो पैसे वाले हैं उनको बुला के उनकी जेबें खाली करते हैं उनको बचा सकें। हमने सिर्फ इस वजह से ये पूरा स्टिंग ऑपरेशन किया है और ये पूरा खुलासा दिखाया है। बहरहाल संजय निषाद जी ने आश्वासन दिया है। अब देखने वाली बात यह है कि कब तक उनकी जो पुलिस है वो एक्शन मोड में आती है। तीसरी बात आपने जो सवाल पूछा ये कि कमिश्नरेट है, आपको बता दें कि गाजियाबाद हुआ या नोएडा हुआ ये दोनों कमिश्नरेट हैं। डीएम जो होते हैं वो प्रशासनिक जो रूल्स होते हैं उनको फॉलो करते हैं, जबकि कमिश्नर यहाँ पे सबसे बड़ा अधिकारी माना जाता है। जहाँ में कमिश्नरी होती है और कमिश्नर ही जो लॉ एंड ऑर्डर के मामले होते हैं उनको संभालता है। तो बहरहाल नोएडा और या गाजियाबाद की बात करते हैं तो कमिश्नरी अगर यहाँ पे है
तो कमिश्नर के अंडर में ही सब कुछ आएगा। और ये चूंकि गैम्बलिंग एक इलीगल गेम है और इसके लिए कानून के तहत ही कार्रवाई होगी, तो ऐसे में शायद यही वजह है कि हम कमिश्नरेट को सीधे हमने इसका पूरा लिंक भेजा है। हमने सीधे यहाँ के जो डीसीपी हैं उनको लिंक दिया है और जाहिर है मेरे सामने लिंक वो देख भी रहे थे। और चूंकि गाजियाबाद का मामला है तो सीधे तौर पे उनका कहना था कि हम इसकी पूरी जांच पड़ताल करवा रहे हैं। हमारी जो सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि एक दो लोग वहां मौके पे पहुंचे भी हैं जो जांच पड़ताल कर रहे हैं कि जो हमने दिखाया है उसमें कितना सच है। बहरहाल हम 2:30 बजे का इंतजार कर रहे हैं। जो धवल जायसवाल जो यहाँ के डीसीपी हैं उन्होंने हमें टाइम दिया है कि 2:30 बजे हम आपसे बात कर रहे हैं और हमने उनको बहुत साफ तौर पर बोल दिया है कि हम कहीं जाने वाले नहीं है साहब, हम यहीं आपसे 2 से 3 कदम की मीटर की दूरी पे खड़े रहेंगे और जब आपकी छानबीन पड़ताल हो कंप्लीट हो जाएगी तब हमसे बात करिएगा। तब हम उनसे साफ साफ सवाल पूछेंगे कि इस हाई प्रोफाइल में ये जो पूरा का पूरा गेम चल रहा है वो कैसे चल रहा था। हम पहुंच सकते हैं तो आप क्यों नहीं पहुंच पाए? इसके अलावा आपने क्या क्या एक्शन लिया है? लीगल गेम इलीगल गेम्स के जो एक्शन होते हैं क्या उनके तहत तुरंत धर पकड़ करके इनको कानून के जो सख्त हमारे नियम हैं उनका पालन करते हुए सलाखों के पीछे भेजेंगे या नहीं भेजेंगे? तो जाहिर है पिंकी, हम उसी का इंतजार कर रहे हैं कि 2:30 से 3 बजे के बीच में जो डीसीपी ने बोला है कि हम अपनी जांच करके आपके साथ बयान अपना साझा करेंगे और जाहिर है आपसे बात भी करेंगे। तो हम इसी वजह से खड़े हैं और सारे सवालों का जवाब लेंगे ताकि हमने जो किया हुआ है उसमें कोई न बच पाए। जी पिंकी, बिल्कुल कोई ना बच पाए। और प्रशांत, लाइव टाइम्स की टीम जो है इस मुहिम को तब तक बरकरार रखेगी जब तक इस तरह की गतिविधियों पर अंकुश नहीं लग जाता है और जवाबदेही तय नहीं हो जाती, अधिकारी अपनी सोई नींद से नहीं जाग जाते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करते हैं, तब तक लाइव टाइम्स जो है इस कार्रवाई में लगातार यूं ही जुटा रहेगा। हमारे तमाम जो सहयोगी हैं वो ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और हर एक सवाल अधिकारियों से करेंगे और उनका जवाब जो है जनता तक पहुंचाएंगे। कार्रवाई कब तक होगी इसका इंतजार भी करेंगे। हमारे सहयोगी शालिनी इस वक्त मौजूद है हमारे साथ नोएडा डीसीपी ऑफिस के सामने से। शालिनी, अधिकारियों से क्या आपकी बात हुई है नोएडा में? क्या कुछ अधिकारियों ने कहा है कार्रवाई को लेकर, इन तमाम सबूतों को, फुटेज को लेकर? देखिए, सबसे पहले हम गए थे कमिश्नर ऑफिस जो कि नोएडा सेक्टर 102 में है। वहाँ पर मैं जब कमिश्नर ऑफिस पहुंची तो उनके पीआरओ ने कहा कि आप किस विषय में मैम से बात करना चाहती हैं। मैंने उन्हें बताया कि हमारे चैनल ने स्टिंग ऑपरेशन चलाया है और किस कदर नोएडा में खुले आम गैम्बलिंग हो रही है उसके बारे में उनको जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आपको जॉइंट सीपी से मिलना पड़ेगा। जॉइंट सीपी के पास पहुंचने के बाद उन्होंने मुझसे कई तरीके के सवाल किए कि आपने स्टिंग ऑपरेशन कैसे किया, क्या आपने ऑन कैमरा किया है। मैंने उनको सारी चीजें बताई। मैंने उनको बताया कि कैसे आपके क्षेत्र में जहां आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप गैम्बलिंग को रोकें, जिस तरीके से पोकर की आड़ में ये गैम्बलिंग चल रही है अवैध रूप से, आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस पर काम करें। और मैंने उनको जानकारी दी कि डीएम ने जरूर पलड़ा झाड़ा है, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा है कि पुलिस अधिकारी इस पर अपना पक्ष रखें और इस पर अपने बयान साझा करें। जिसके बाद उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र उनके अंतर्गत नहीं आता, ना वो इस पर बयान साझा करेंगे, ना ही सीपी लक्ष्मी सिंह जो है वो इस पर कुछ बयान देंगी। उसके बाद यही ताल मटोल जो है वो देखते रहे। हमसे सवाल जवाब किया गया, जो सवाल हमने पूछा उसका उनके पास कोई जवाब नहीं था। जिसके बाद उन्होंने मुझे ये डीसीपी ऑफिस जहां पर मेरी मौजूदगी है सेक्टर 6 में, जो डीसीपी हैं साद मियां खान, उनके पास मुझे भेजा गया है, जो कि अभी बताया जा रहा है कि वो यहाँ पर नहीं है। हमने उनसे बातचीत करने की कोशिश की, हमने रीच आउट करने की कोशिश की, कोई भी तरीका नहीं मिल पाया जिससे कि हम उन्हें ये बता पाए। और जैसे ही मैंने उनकी टीम को ये इन्फॉर्मेशन दी है कि ये पूरा मामला है गैम्बलिंग से जुड़ा हुआ, ये जो सेक्टर्स आते हैं वो उनके अंतर्गत आते हैं, क्योंकि जिस तरीके से जॉइंट सीपी और सीपी ने अपने हाथ खड़े कर दिए और कहा कि ये सभी मामला डीसीपी के अंतर्गत है, तो उसके बाद हम डीसीपी के पास भी आए कन्फ्रंटेशन के लिए कि कम से कम वो इस चीज पर अपनी बात रखें और हमें ये बताएं कि आखिर कैसे पुलिस प्रशासन के मद्देनजर ये सब इतने सालों से चला आ रहा है, जो कि पूरी तरीके से बैन है, इलीगल है। इसी का सवाल का जवाब लेने के लिए हम यहाँ पर डीसीपी ऑफिस पहुंचे हुए हैं। हमने उन्हें कॉल करने की कोशिश की, कॉल का जवाब नहीं दिया गया और हम भी यहाँ पर बैठकर अभी इंतजार कर रहे हैं कि वो कब आएंगे। उनकी टीम की तरफ से कभी कहा जाता है कि वो आने वाले हैं, फिर 2 मिनट बाद बयान बदलकर वो कहते हैं कि सर मीटिंग में है। तो इस तरीके की जो गोल मोल जवाब है वो अधिकारियों का साफ तौर पर नजर आ रहा है। और पिंकी, जो मैंने नोटिस किया है, जो अधिकारियों से मैंने बातचीत की है, कहीं ना कहीं उनके चेहरे पर एक तरीके की आप कह सकती है जरूर डर नजर आ रहा है कि कैसे लाइव टाइम्स ने स्टिंग ऑपरेशन कर जो गैम्बलिंग का जो पूरा एक माया जाल चल रहा है
स्पेशली पुलिस के नाक के नीचे से उसको उजागर किया है। और यही वजह है कि वो बहुत ज़्यादा इस बात को जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक थे और वो मुझसे लगातार सवाल पूछ रहे थे कि आपने ये जो ऑपरेशन है ये कैसे किया, क्या ऑन कैमरा सब कुछ रिकॉर्ड हुआ है, कहाँ कहाँ की बात है। तो वो ये इन सवालों से ज़रूर ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं उनके मन में ये चल रहा है कि आखिर ये स्टिंग ऑपरेशन जो हो गया है जिस पुलिस प्रशासन की नाक के नीचे से हुआ है, अब तो उन्हें अपना बयान साझा करना ही पड़ेगा। और भले ही पुलिस प्रशासन इस पूरे ऑपरेशन से खुद को पीछे रख रही हो और उन्होंने ये साफ कहा हो कि उनके दायरे में नहीं आता है, लेकिन ये जरूरी है समझना कि आखिर जब आपके राज्य के जो मंत्री हैं वो ये कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन को जवाब देना पड़ेगा और आगे से ये ध्यान दिया जाएगा कि कभी इन फ्यूचर ये हो ही ना, लेकिन उससे पहले जरूरी है कि पुलिस अपनी बात रखे, वो बताएं कि आखिर उस पर अगला एक्शन वो क्या करेंगे, क्या जिन जगहों पर ये चीज उजागर हुई है क्या उन पर अंकुश लगाया जाएगा, क्या ताला लगाया जाए, उन लोगों के खिलाफ क्या क्या कार्रवाई होगी। तो फिलहाल हम डीसीपी ऑफिस के बाहर मौजूद हैं और हम इंतजार कर रहे हैं कि वो आए तो हम उन्हें कन्फ्रंट कर जो हमारे मन में सवाल है और जो दर्शकों के सवाल है हम उनसे जरूर पूछें। तो हमारे तमाम सहयोगी जो हैं इस वक्त यहाँ पर सरकारी दफ्तरों के सामने खड़े हैं ताकि जो सवाल हैं उनके जवाब मिल सके, लेकिन अधिकारी जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ समय बढ़ा रहे हैं, एक दूसरे पर टॉफी ट्रांसफर कर रहे हैं। लेकिन लाइफ टाइम्स की टीम पीछे नहीं हटेगी, तमाम सवालों के जवाब लेकर रहेगी और कब तक कार्रवाई होती है इसको भी लगातार मॉनिटर करेगी। तो क्या लाइफ टाइम्स के इस मुहिम, स्टिंग ऑपरेशन, इस कार्रवाई के बाद प्रशासनिक अधिकारी जाग पाए हैं? क्या अब वो कार्रवाई करेंगे? क्या अब वो अपनी जिम्मेदारी निभा पाएंगे, सोई हुई नींद से जाग पाएंगे? इन तमाम सवालों के साथ हमारे जो सहयोगी हैं वो लगातार ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं। इन अधिकारियों से लगातार बातचीत की कोशिश की जा रही है, लेकिन अधिकारी एक दूसरे पर या तो टॉपिक ट्रांसफर कर रहे हैं या फिर समय दिए जा रहे हैं, या तो 2 बजे मिलेंगे, 3 बजे मिलेंगे, इसी तरीके से समय जो है हमारे सहयोगियों को दिया जा रहा है। लेकिन जवाब तो लाइफ टाइम्स के टीम जो है वो लेकर रहेगी। हमारी सहयोगी खुशबू इस वक्त मौजूद है हमारे साथ नोएडा से। खुशबू, लगातार अधिकारियों की तरफ से वक्त दिया जा रहा है, कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। कहा जा रहा है कि अभी हम चेक करेंगे, जांचेंगे, पड़तालेंगे, उसके बाद जो है हम इस पर कोई कार्रवाई करेंगे या फिर हम आपको बताएंगे कि असल तस्वीर क्या है। क्या ये डर है कि हमारे नाम भी सामने आ जाएंगे? जैसे कि वीडियो में एक मैनेजर कहते नजर आ रहे हैं कि पुलिसकर्मी जो हैं वो तो खुद आकर हमसे पैसे लेकर जाते हैं, इसीलिए उनको हम नजर नहीं आते हैं। जब वो यहाँ पर निकलते हैं तो हमारा जो पूरा क्लब है वो उनके लिए अदृश्य हो जाता है, इनविजिबल हो जाता है, क्योंकि उनकी पॉकेट में पैसा जा चुका होता है। बिल्कुल पिंकी, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या जो ये इतनी बड़े पैमाने पे और ऐसे सार्वजनिक जगहों पे, बड़ी बड़ी जगहों पे, मॉल्स जैसी जगहों पे इतने बड़े पैमाने पे ये जो कारोबार चल रहा है, सट्टे का, जुए का कारोबार, क्या ये अधिकारियों के मिली भगत के बगैर चल रहा है? क्या इसकी भनक पुलिस अधिकारियों को नहीं है? क्या प्रशासन को नहीं है? ऐसा सुन के थोड़ा बेईमानी सा लगता है कि अधिकारियों को या पुलिस को इस बात की जानकारी ना हो। इन जगहों पे, सार्वजनिक जगहों पे इस तरीके से गैम्बलिंग का अड्डा बन जाना, कहीं ना कहीं करोड़ों का हेरफेर करना, करोड़ों का खेल करना इन जगहों पे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल खुद एक अपने आप में अगर सिस्टम से है कि अगर सिस्टम को पता नहीं है तो सिस्टम सो रही थी क्या अभी तक? उनको कैसे हो सकता है कि इतने बड़े पैमाने पर इस तरीके की इलीगल चीजें हो रही हैं और आपको भनक तक नहीं हो? जबकि खुद डीएम ने, जिस तरीके से अगर डीएम की बात करी जाए, उन्होंने पल्ला झाड़ा। खुद एक हमारी जो स्टिंग ऑपरेशन में एक खुद पुलिस अधिकारी का बयान है ऑन रिकॉर्ड, जिसमें वो कहता हुआ सुनाई दे रहा है कि डीएम दफ्तर को भी पैसे जाते हैं। इस बात का भी जिक्र किया था हमने डीएम के सामने कि आपके ही पुलिस अधिकारी कह रहे हैं, इस तरीके की बातें कह रहे हैं कि डीएम ऑफिस को भी पैसा जाता है, लेकिन उनका कहना था कि कौन से अधिकारी, हमें नाम बता दीजिए। और इस तरीके के जो मामले हैं ये हमारे अधिकार क्षेत्र के बाहर है। ठीक है, बाहर है, अधिकार क्षेत्र के बाहर है। हमने ये बात भी उनकी कबूल ली और कहा कि मैडम आप एक अधिकारी हैं, आप जिले की मुखिया हैं, आप निर्देश तो दे सकती हैं कुछ इस पे एक्शन करने के लिए। अपने जो आपके बाकी के अधिकारी हैं, जो आपके बाकी के आपके जिले के लोग हैं, जवाबदेह हैं, उनको आप कुछ निर्देश दे दीजिए, उनसे आप हमारी कुछ मदद करवा दीजिए, उन तक बात पहुंचा दीजिए। उनका कहना था कि हमसे बहुत सीनियर लोग बैठे हुए, उम्र में भी सीनियर, यानी पद की बात छोड़ दीजिए, हम
यहाँ पे अपने दफ्तर की उन्होंने कहा कि अगर अपने दफ्तर की बात करूं मैं तो जो भी अधिकारी यहाँ पे हैं वो मेरी उम्र के, मेरे से बहुत जूनियर लेवल पे हैं अभी। तो यानी कि उनका ये कहना था, मेधा रूपम जो कि अभी मौजूदा नोएडा की डीएम है, उनका इस तरीके का बयान कि मेरे उम्र से में ज्यादा सीनियर लोग हैं जो अधिकारी हैं कमिश्नरेट में, तो मैं उनसे नहीं कुछ कह सकती, उनसे नहीं कोई बातचीत। मैंने बड़े सरल शब्दों में उनसे ये रिक्वेस्ट की कि अगर आपके अधिकार क्षेत्र के बाहर है तो आप उनसे बात कर लीजिए, उनको निर्देशित कर दीजिए, उनको कुछ कह दीजिए, बता दीजिए। तो उनका ये कहना था कि नहीं जी, हम इस मामले में आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, और ये सारी बातें जो हैं वो कह के सीधे सीधे तौर पे देखिए पल्ला किस तरीके से झाड़ लिया उन्होंने, कहीं ना कहीं कि किसी तरीके की हम मदद नहीं कर सकते। जबकि उनके ही पुलिस जो नोएडा के ही जो पुलिस है वो डीएम के दफ्तर पे, डीएम ऑफिस पे ये आरोप लगा रहा है कि यहाँ वहां तक पैसे पहुंचते हैं, और किस तरीके से प्रशासन को कैसे नहीं ये पता हो सकता है। ये कहीं ना कहीं कितनी बड़ी बेईमानी सी बात लगती है जब पुलिस वालों को पता है, जब तमाम इतने बड़े पैमाने पे ये सब कुछ चल रहा है, और ये कहीं छुप के नहीं चल रहा है, कहीं किसी आड़ में, कहीं किसी छोटी बस्ती में, कहीं छुपे छुपाई जगह में नहीं चल रहा है। खुलेआम बड़े बड़े अगर मॉल्स जैसी जगहों पे चल रहा है, रिहायशी इलाकों में चल रहा है, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल है। अगर अधिकारियों से छुप रहा है तो अधिकारियों की नाकामी है ये, और अधिकारियों को जवाबदेही तो ठीक है, पहले तो खुद को बिल्कुल एक बहुत बड़ा खेल है ये, और इस खेल का ही पर्दाफाश करेगी लाइफ टाइम्स की टीम। और आगे क्या कुछ कार्रवाई होगी, कौन कौन लोग जो है इस कार्रवाई की चपेट में आएंगे, इस पर भी नजरें बनी रहेंगी। हमारे सहयोगी प्रशांत त्रिपाठी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रशांत, अगर देखा जाए तो देखिए, एक आम सा युवक भी जब जाकर पुलिस को कोई ऐसी जानकारी साझा करे ना कि यहाँ पर गलत गतिविधियां हो रही हैं, तब भी पुलिस का काम होता है कि वो अपनी एक टीम को भेजे और वहां पर जांच पड़ताल की जाए कि क्या वाकई में कोई गलत गतिविधि वहां पर हो रही है या नहीं। लेकिन यहाँ तो इतना बड़ा ऑपरेशन अंजाम दे दिया गया, तमाम सबूत रख दिए गए, लेकिन बावजूद इसके कोई टीम अभी तक नहीं भेजी गई। बिल्कुल, देखिए यही वजह है कि हम सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर पुलिस की इतनी सुस्ती क्यों है भाई, नींद से जागती क्यों नहीं, या आंखों के सामने सब कुछ है तो फिर क्या जानबूझ के आंख बंद कर रहे हैं क्या आप। और जाहिर है हम आंख बंद नहीं होने देंगे, और शायद यही वजह है कि मैं आपको दूसरी बार बता रहा हूं कि डीसीपी ऑफिस के महज 3 कदम की दूरी पे खड़ा हूं। डीसीपी धवल जायसवाल से बोल के आया हूं मैं कि जब तक एक्शन नहीं लेंगे, जब तक कोई जवाब कैमरे पे नहीं देंगे, हिलने वाले नहीं है साहब। हम यहाँ से नहीं जाएंगे, आप कर लीजिए, आप जाइए, सुबह शाम को आइए, हम यहीं रहेंगे। हम उनको कतई बकसने वाले नहीं हैं जो ये गैम्बलिंग का जो गेम खेल के माल बटोर रहे हैं और आपकी आंखें जानबूझ के बंद करवाने के लिए विवश करवा रहे हैं। ऐसी क्या व्यवस्था है साहब, बता दीजिए आप कैमरे पे, हम समझ जाएंगे, बोल देंगे कि भैया हमारा हो गया पुलिसिंग, हमने पुलिसिंग देख लिया। तो जाहिर है ये सारा कुछ जो फंडा है, हम फंडा चलने नहीं देंगे। और हमने सीधे तौर पे, चूंकि मैं इस समय गाजियाबाद में हूँ, गोल्डन एस नाम का वो शख्स है जो चलवा रहा है, यानी गोल्डन एस के नाम से ये गैम्बलिंग का गेम जो है एक शख्स जो है वो चलवा रहा है। और हमने सीधे तौर पे इस पूरे अपने स्टिंग ऑपरेशन में दिखलाया कि किस तरह से एक महिला मैनेजर जो है वो हमारे एसआईटी की टीम से बात कर रही है और कह रही है कि सेटिंग ऊपर तक है साहब, घबराइए मत, पैसा दीजिए, केवाईसी करवाइए और खेलिए। तो आप समझ लीजिए कि गेम जो है वो कहाँ तक है। जब एक मैनेजर इतना निश्चिंत होके, इतना निफिक्र होके खुलेआम ये बातें बोलने लगे, तो आप समझ सकती हैं कि कुछ तो कुछ है साहब, गड़बड़ है, कुछ सब कुछ पाक साफ नहीं है। और शायद यही वजह है कि एक महिला मैनेजर भी इस तरह का आश्वासन, आप पैसे वाले हैं और आपको उस तरह से वो आश्वासन दे देती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमने गाजियाबाद का ये पूरा स्टिंग दिखाया है वो वसुंधरा सेक्टर 15 का इलाका है। वसुंधरा सेक्टर 15 का इलाका, आप ये समझिए कि 10 करोड़ से नीचे का वहाँ पे फ्लैट नहीं है। आप ये समझिए कि आप मतलब एक कमजोर परिवार के अगर रहने वाले हैं तो वहाँ पे खड़े होने में भी आपका पैर थरथराएगा कि कैसे खड़े रहें, इतना महंगा इलाका है, सारी BMW से चलने वाले लोग यहाँ पे है, कैसे हम उनसे बात करें। जो मिडिल क्लास और लोअर क्लास होता है वो ये सोचता है उन लोगों को देख के। और इस हाई प्रोफाइल जगह पे ये सब कुछ चल रहा है, और एक एम्प्लॉइज हाई फाई कपड़े पहने हुए, अच्छे चेहरे मुहरे वाली रख ली गई है, जो करोड़पति आते हैं गेम खेलने के लिए, उनको आश्वासन दे रही है कि निश्चित रहिए, कोई बात नहीं है, सब कुछ सही होगा, कोई यहाँ पे आता नहीं है, सेटिंग अपनी ऊंची तक है।
तो जाहिर ठीक है हम पुलिस से यही पूछने वाले हैं जो डीसीपी ऑफिस के दफ्तर के बिल्कुल बगल में है कि क्या वो जो बोल रही है सब बिल्कुल। कुछ सही है क्या, या एक्शन लेंगे आप। चलिए उस हाई प्रोफाइल इलाके में हमारे साथ, हमने अभी तो खुफिया कैमरे से किया है, हम बड़े कैमरे से खुले में करेंगे, सबको बताएंगे कि प्रशांत। साहब देखिए यहाँ पे इस हाई प्रोफाइल जगह पे जो ऊंची ऊंची और अच्छी अच्छी इमारत आप देख रहे थे, कितना काला धंधा वहां पे चल रहा ठीक है। था, हम खुलेआम बताएंगे, हम बताने को तैयार हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर आप चलने को तैयार हैं तो हम सब कुछ कराएंगे, लीगल एक्शन लीजिए आप जी। बिल्कुल प्रशांत, और आप यहाँ पर डटे रहिए, अधिकारियों से जवाब जरूर लीजिएगा, उसके बाद आएंगे हम आपके पास, अपडेट आप कीजिएगा, कार्रवाई कब तक होती है इसी का इंतजार जो है लाइफ टाइम्स और तमाम जनता जो है वो कर रही है इस वक्त। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका प्रशांत इन तमाम जानकारियों के लिए। खुशबू आपका भी, शालिनी आपका भी।